एक साथ एक ही प्लेन में बातचीत करते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल में केसी त्यागी और सम्राट चौधरी दिल्ली जा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार, पीके शाही, ललन सिंह और सारे बड़े नेताओं के साथ बैठकर सीएम आवास में एक बैठक कर रहे हैं। ये विधानसभा जो भंग करना है और जो फिर से पलटना है, तेजस्वी यादव ने क्या क्या गवाया। पद, प्रतिष्ठा, मान, राजनीति, भ्रष्टाचार का ठप्पा उन पर लगा। अगर हम देखते हैं तो एक मियाद, एक अल्टीमेटम जो मांझी ने दी थी, उस अल्टीमेटम पर बिहार में लगभग सारी कागजी कार्रवाई होती नजर आ रही है। क्या सरकार गिराकर दोनों चुनाव एक साथ किया जाएगा या जल्दी ही कोई नया चेहरा बिहार में सीएम फेस के लिए दिया जाएगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। थोड़ा राग गलत है, लेकिन बिहार पहले ऑर्केस्ट्रा में काम किए हैं आप। देखिए, ऑर्केस्ट्रा में काम कीजिए ना कीजिए, आपका काम मैं कर देता हूँ। देखिए, ये जो अभी जुगलबंदी, एक एक्टर कम रिपोर्टर अगर गाना गा रहा है तो उसके सुर पर मत जाइए, लिरिक्स पर जाइए। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। अब चिलमन से झांक रहे हैं तो हम भी झांक देंगे इधर से, दोनों की नजरें लड़ जाएंगी तो समझ लीजिए कि इसका दस्तूर शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। मोहब्बत क्या, जिसमें कुछ दिनों तक एक दूसरे से अलगाव ना रहे। कहा भी जाता है कि अलगाव जो होता है नमक की तरह काम करता है मोहब्बत में, करता कि नहीं जी। अब अलगाव के बाद जब दोबारा मिलते हैं तो प्रेम कितना प्रगाढ़ होता है, बहुत ज्यादा। अब यही प्रेम प्रगाढ़ नजरें मिली हैं बिहार में और डेट तय हो रहा है दिल्ली में जी। केसी त्यागी और सम्राट चौधरी एक ही एरोप्लेन से बिहार से दिल्ली गए हैं। देखिए, चाहते तो पटना में भी किसी रेस्टोरेंट में या कहीं बंद दरवाजे में बैठ के बैठक कर सकते थे। एरोप्लेन में करेंगे और फिर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली पहुंचते ही संजय झा का भी यहां से प्लेन छूट जाता है और वो भी पहुंचते हैं। बताया जा रहा है, यह पुष्ट खबर है कि बिहार से जो पूर्व बिहार की डिप्टी सीएम थी महिला रेणु देवी, उनको भी बुला लिया गया है। क्या महिला कार्ड खिलाया सकता है इस बार? जी देखिए, इन सब चीजों पर तो बाद में हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चर्चा का विषय तो यह है कि एक साथ एक ही प्लेन में बातचीत करते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल में केसी त्यागी और सम्राट चौधरी दिल्ली जा रहे हैं। बुलावा किसने भेजा, टिकट किसने कटाया, एक ही प्लेन में कैसे हो गया? पंचनामा के छात्र हैं तो संजोग में विश्वास मत रखिए, प्रयोग में विश्वास रखिए। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ जहां ये सब हो रहा है, वहीं नीतीश कुमार, पीके शाही, ललन सिंह और सारे बड़े नेताओं के साथ बैठकर सीएम आवास में एक बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अब मुझे ये बताइए, एक नॉर्मल बैठक, नॉर्मल मुलाकात तो इसे मान सकते हैं आप, लेकिन पीके शाही यहाँ राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं मौजूद हैं। पीके शाही एक अधिवक्ता के तौर पर, कानूनी सलाहकार के तौर पर यहाँ मौजूद है। कौन सा कानून की बात की जा रही है यहाँ पर? ये विधानसभा जो भंग करना है और जो फिर से पलटना है, तो इसका मोमेंटम कितना होना चाहिए? तो ऐसा तो कि पलटते पलटते ऑसिलेटरी मोशन ट्रैजेक्टरी धर लीजिए, स्पेस में चले जाइए। तो इसका कैलकुलेशन किया जा रहा है कि इस बार पलटे तो सल्टाया कैसे जाएगा ये मामला, इसे बढ़ाया कैसे जाएगा। देखिए, मैंने कहा था सुबह में कि नाखून काटाकर शहीद होने के लिए नीतीश कुमार को कोई तो नाखून काट देता। बहुत मुश्किल से, बहुत शिद्दत से तपस्या कर रहे थे तेजस्वी यादव और लालू यादव। ये सरकार तो उसी दिन गिर जाती जिस दिन नीतीश कुमार ने अपने सारे सांसद, विधायकों को और एमएलसी को अल्टीमेटम दिया था कि पटना पहुंचिए, पटना चलो, हिलना नहीं है पटना से, और जाकर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की थी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने। क्या हुआ था? 3 राजद के मंत्रियों का इधर उधर कर दिया गया था, फिर बदल। चंद्रशेखर, जिनकी छुट्टी कभी हो जानी थी नीतीश कुमार के हिसाब से, अंततः उनको बलि का बकरा बना दिया गया। तेजस्वी यादव ने क्या क्या गवाया। पद, प्रतिष्ठा, मान, राजनीति, भ्रष्टाचार का ठप्पा उन पर लगा। उनके मंत्रियों की छुट्टी हुई। ए टू जेड की राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव के ए टू जेड में आग लगा दी नीतीश कुमार ने। पहले भूमिहार, फिर राजपूत, और उसके बाद फिर दलित नेताओं का भी, पिछड़े नेताओं का भी, पिछड़े मंत्रियों का भी बदनामी हुई। कैसे आलोक मेहता बेइज्जत हुए थे, कैसे चंद्रशेखर को हटाया गया के पाठक के नाम पर। भूलिएगा मत, क्योंकि अब राजनीति इसी
हाथी तो मर गया ना, तो चेनवा लेकर ही करना है तेजस्वी जी। तो चेन हम आपके हाथ में दे दिए, इसको लेके ढोइए। और नीतीश कुमार के खिलाफ कैसे कैसे क्या क्या करना है कि एक बार 14 में पलटे, एक बार 15-17 में पलटे, एक बार 22 में पलटे, एक बार 23 में पलटे, ये सब रखिए लिख कर। आपने IT सेल को बोल दीजिए कि वीडियो फोटो बनाना शुरू कर दे मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ। दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बोले सब तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब सेट हो गया है। मामला जो लग रहा था कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एकाएक आज 25 तारीख को बहुत गर्म हो गया है। निश्चित तौर पर अगर हम देखते हैं तो एक मियाद, एक अल्टीमेटम जो मांझी ने दी थी, उस अल्टीमेटम पर बिहार में लगभग सारी कागजी कार्रवाई होती नजर आ रही है। और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, दो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ नीतीश बिहार में विधानसभा को भंग करने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार में अब बिहार को चलाएगा कौन? क्या सरकार गिराकर दोनों चुनाव एक साथ किया जाएगा, या जल्दी ही कोई नया चेहरा बिहार में सीएम फेस के लिए दिया जाएगा? क्या भाजपा और नीतीश कुमार के बीच जो पेच फंसा था सीएम के चेहरे को लेकर कि क्या नीतीश बने रहेंगे या भाजपा के सीएम को स्वीकार कर लेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी को स्वीकार करने का कोई मतलब बनता नहीं नीतीश कुमार का, उस नाम से ही दूर भागेंगे। तो ऐसे में क्या हो सकता है, बीच का रास्ता क्या निकाला सकता है? अगर दोनों चुनाव साथ में कराने की बात हो तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में सहमति बनानी पड़ेगी। कानूनी अड़चन इसमें भी आ सकता है, क्योंकि विधानसभा भंग करने को लेकर हो सकता है कि राजद तैयार ना हो और पेच फंस जाए। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार सरकार मतलब विधानसभा भंग न करके, बल्कि राजद को छोड़कर और भाजपा के सहयोग से सरकार बनाने की घोषणा राज्यपाल के सामने जाकर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भाजपा की वो शर्त कि हमारा मुख्यमंत्री हो वो माननी होगी। नीतीश कुमार के पास एक आसान सा रास्ता है। भाजपा राम के नाम पर कितने पत्थर तैरा लेती है इस 40 में से, वो देख लेंगे। वो 40 में से 17-20 को तो 17-12 को जो नीतीश कुमार का होगा, वो अगर तय जाता तो नीतीश कुमार 5 साल के निश्चिंत के पास कितना सांसद तो अपने पास अब है। कोई दिक्कत अगर विधानसभा की बात करते हैं तो साल भर तो नीतीश कुमार को दिख रहा है कि अगर साल भर की कुर्बानी, फिर मांझी वाला जो प्लान हमने कहा था कि अब कौन मांझी बनेगा, तो उसमें रेणु देवी का लॉटरी लग जाए। और अगर सच पूछिए तो रेणु देवी को अगर बना दिया जाता है तो महिला कार्ड जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं खेलना 29 में, उसकी शुरुआत आज से ही हो जाएगी। और आप सुन लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा इसको ना कहना, क्योंकि नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए राजनीति करते हैं। हमने शराबबंदी की, हमने 50% आरक्षण दिया पंचायत चुनाव में, हमने घर घर में एक महिला कांस्टेबल बनाया, हमने बच्चियों को साइकिल दी, पोशाक दी, मिड डे मील दिया, क्या नहीं दिया। कितना आसान हो जाता है नीतीश कुमार के इसको बुलाना, कितना आसान होता है भाजपा को उसके लिए बुलाना। कर्पूरी, राम और फिर महिलाएं का आशीर्वाद। हे प्रभु, बचता क्या है? अब बचता क्या है? और बिहार के यादव और मुसलमानों के नाम पर अगर राजनीति करके आप सोचते हैं कि आप हरा लीजिएगा इस गठबंधन को, तो 19 और 20 देख लीजिए, काम खत्म है, गेम पैक है। आपका इंडिया गठबंधन टूट चुका है जी। आपके सारे सहयोगी जो आपको दूसरे राज्यों में मजबूत कर सकते थे, वो आपको छोड़कर भाग रहे हैं। हो सकता है इसमें भी भाजपा के साथ कई लोग चले जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी ने कसम नहीं खा रखी है अपनी राजनीति समाप्त करने की। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं ये रत्नेश जी सर, कि जिस वक्त हम लोग ये चर्चा चीख के गला फाड़ फाड़ के कर रहे हैं, इस वक्त भाजपा कार्यालय में पटाखों की व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, मतलब पटाखा भी आ गया है? आ नहीं गया है, लाया जा रहा है। अच्छा, विभिन्न सूत्रों से अलग अलग जगहों से लाया जा रहा है। अब पटाखा तक तो सब ठीक है, हो सकता है रात में कुछ चालू हो जाए, रात में खुशी के मारे कुछ चालू भी हो जाए। अच्छा। कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में जबरदस्त बदलाव के संकेत दिख रहे थे, वो संकेत आज आकर उस जगह पर टिक गए कि आज है वो दिन, आज ही सब कुछ होना है। राम जब तैर गए, कर्पूरी जब तैर गए, और अब विशेष पैकेज लेकर नीतीश कुमार आ ही रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने क्या किया है, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं, सारे रैलियां कैंसिल कर दिया है। अभी इतनी तैयारी की, अशोक चौधरी सब लोग जाकर तैयारी की झारखंड वाली रैली को लेकर रामगढ़ में, वो रैली कैंसिल कर दी गई। 4 तारीख को नीतीश कुमार वहां गरजते, नरेंद्र मोदी यहाँ गरजते और राहुल गांधी वहां गरजते, लेकिन सब कैंसिल कर दिया गया है। ना नीतीश राहुल की रैली में जाएंगे, ना नीतीश अपनी रैली में जाएंगे, ना बिहार छोड़ेंगे, नीतीश यहीं रहेंगे। और भाजपा की जो रैली है उसमें साथ दिखेंगे। अभी थोड़ा सा ऐसी चीज है कि जिस पर हमारा बहुत प्रभाव नहीं है। हाँ, इसमें है, ये क्या होगा ये मैं नहीं पता, लेकिन हाँ अब ये जरूर दिख रहा है कि नीतीश कुमार उस रैली में, चूंकि भाजपा की रैली तो नीतीश कुमार क्यों जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि मोदी जी उस रैली कैंसिल कर दें और कोई एक अलग मंच बने, एक अलग तरीका बने, एक अलग प्रयोजन बने।
नीतीश कुमार को जो 6,000 करोड़ का पैकेज जो देना है वो नरेंद्र मोदी जी अगर सामने सामने से कर दें तो इसका राजनीतिक फायदा बिहार में जबरदस्त उठाया जा सकता है। एक साथ इतने कॉकटेल्स जो अच्छी अच्छी चीज़ों का है वो अगर भाजपा को और नीतीश कुमार को मिलता है तो नीतीश कुमार जिनकी राजनीति सच पूछिए तो आज काफ़ी नीचे चली गई है, वो उठने में आसानी मिलेगी। नीतीश कुमार को राजद का वोट ट्रांसफर नहीं होता दिख रहा था, नीतीश कुमार को भाजपा का वोट ट्रांसफर नहीं दिख रहा था, लेकिन इतनी सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो नीतीश को इसका फायदा मिल सकता है और सारे इशारे इसी तरफ कर रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव ने अपनी बहन का ट्वीट भी डिलीट करा दिया, लेकिन आपको क्या लगता है डैमेज तो हो गया? बिल्कुल सर, डैमेज हो गया। कहा गया देखिए मुंह से छूटा हुआ बात और तीर से छूटा हुआ कमान से छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता सर। तो क्या मतलब वही ट्वीट वजह बन गया क्या? मतलब थोड़ा सा नीतीश को कुछ चाहिए था ट्विस्ट कि भाई लीजिए दाल में नाखून गड़ा के शहीद होना था, आपने काट दिया, उनको मौका मिल गया। वी ओपन माउथ आई फ्लाई साउथ, विक्रम बेताल, हो गया कहानी। चलिए तो सरगर्मियां बिहार की बढ़ चुकी हैं, एक के बाद एक घटनाएं। सम्राट चौधरी का केसी त्यागी के साथ दिल्ली जाना, रेणु देवी को दिल्ली बुलाए जाना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जैसा कि जो सूत्र बताते हैं पटाखे लाए जाने की तैयारी, बहुत कुछ संकेत इन दिनों अभी के समय में बिहार के राजनीति के करवटों के लिए अब इशारे कर रहे हैं। कुछ बड़ा होने वाला है, एक मंच तैयार होगा। क्या उस मंच पर वाकई में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार दिखेंगे? चर्चाएं तेज हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।